देखो इंस्टाग्राम खोलते ही एक से बढ़कर एक कारनामे देखने को मिलता है और ये सब कारनामे देखने के बाद अंदर से एक ही आवाज निकलती है, जब मैंने इंस्टाग्राम खोला है। खैर, जिस तरह चावल में दूध डालो तो खीर बन जाती है, उसी तरह अगर ये लोग ज्ञान देते तो वो ज्ञान नहीं बवासीर बन जाती है। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। बजाओ ताली, आईफोन ऑरेंज कलर का आ गया, तो इसमें इतनी खुश होने वाली बात कौन सी है? मार्केट में चड्डी, चप्पल, कुरकुरे ये सब भी तो ऑरेंज कलर का आता है, तो बजाओ ताली। भाई साहब, जहाँ नेताओं को बात करनी चाहिए देश की डेवलपमेंट की, यहाँ की बेरोजगारी की, टूटी फूटी सड़कों की, तो बात करते हैं दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवान नजर आने लगा है। मतलब देख लो, प्रोडक्ट में भी लोगों को भक्तिबाजी करनी है और जनता भी ऐसे ताली बजा रही है जैसे आईफोन लॉन्च नहीं हुआ भैया, चंद्रयान 4 लॉन्च हो गया हो भैया। ऊपर से गांधी जी भी देख के बोल रहे होंगे, अरे साला तुम लोग पागल है क्या? और अभी हमने एक नया किया, हमने अपनी टीम को बोला और कुछ हमारे से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को बोला कि अब हम केवल मन की बात बता के लोगों के पर्चे नहीं बनाएंगे, वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। हम भारत के वैज्ञानिक नासा, भारत के वैज्ञानिक नासा, लगता है गुरुजी नासा करके आए हैं। गुरुजी ये पता नहीं लगा पा रहे कि नासा अमेरिका में है या भारत में है, और गुरुजी अपनी शक्तियों का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। गुरुजी, अरे ओ गुरुजी, अगर आपने अपनी शक्तियों का उपयोग थोड़ा पढ़ाई पे किए होते तो आज आपको पता होता कि भारत के वैज्ञानिक नासा नहीं बल्कि इसरो होता है। सही बात है। और इन मासूम लोगों को देखो किस तरह ताली बजा रहे हैं। खैर, इन लोगों को कुछ भी बोल दो, ये लोग शुरू हो जाते हैं। अबे साले, क्या करते हैं आपके पति? पति कुछ नहीं कर पाते, पति विकलांग है, एक पैर नहीं है। कितने बच्चे आपके? 6। अरे दादा 6। सोचो, जब कुछ नहीं कर पाते तो आधा दर्जन कर दिए, जब कुछ कर पाते तो ना जाने क्या क्या कर देते। पैर से विकलांग होने पर भी देश की जनसंख्या बढ़ाने में पूरा योगदान दे रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मेरा सरकार से निवेदन है कि प्लीज इसके पति को कोई अवार्ड देकर सम्मानित करे, और मेरा एक छोटा सा संदेश इसके पति तक पहुंचा दे कि भैया अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो जो कर रहे हैं उस पे भी विराम लगाइए या फिर प्रोटेक्शन लगाइए। अब बाकी मोदी जी आप खुद ही कहिए। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? वैसे देखो, अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस 1K होने ही वाला है तो प्लीज यार कर लो। 1 रुपया भी नहीं कमाया, कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है, लड़की की कमाई खा के बैठ सकता है। देखो, मैंने इस मोहतरमा का थोड़ा सा इंटरव्यू देखा तो इस मोहतरमा का कहना है कि इसका पति बेरोजगार था, 1 रुपया नहीं कमाता था, इसकी कमाई खा रहा था। पर जब यही स्त्री सक्सेसफुल नहीं थी, मतलब कि इसके स्ट्रगल के टाइम पे इसके पति ने इसको फुल सपोर्ट किया था, ऐसा इस मोहतरमा ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था। Of course, my husband is always supporting me. ऑलवेज सपोर्टिंग मी। यही फर्क होता है एक लड़का और लड़की की मेंटेलिटी में। एक लड़का किसी भी लड़की को पूरी जिंदगी साथ रख सकता है, वो पैसा कमाए तो ठीक, ना कमाए तो भी ठीक, पर वही कुछ लड़की, देखो मैं सब लड़की को नहीं बोल रहा हूँ, एक लड़की अगर पैसा कमा रही है और उसका पति बेरोजगार है या फिर उससे थोड़ा कम पैसे कमाता है तो ये सब सुनने को मिलता है। लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। देख लो भैया, मर्द का जीवन कठिन है भैया। अरे आप ये बताइए कि जान चली गई और आप अपराधी को जेल में डाल दिए, तो आपने कितने जिंदगी बर्बाद की? कम से कम 2 जिंदगी बर्बाद हुई है। 2 नहीं, उस परिवार को पूछिए, उसको जेल में डाले हैं, उसका भी परिवार था। हे ज्ञानी बाबा, इतना ज्ञान कहाँ से लाते हैं? अंडर द वाटर। इस हीरो बाबू का कहना है कि अपराधी को जेल में नहीं डालना चाहिए क्योंकि उस अपराधी के भी परिवार वाले होते हैं। इतना बड़ा कोई कैसे हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है।
ऐसी बातें दो ही लोग कर सकते हैं, एक वो जिसके पास दिमाग नहीं है और दूसरा वो जिसके पास दिमाग तो है मगर यूज करने नहीं आता है। सही कहा है किसी ने भैया, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वरना लोग बिना सर पैर की ऐसी बातें करते हैं। जब आदमी खाली रहता है ना तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। अरे भैया, जो आदमी मौत में भी रोजी ढूंढ सकता है वो इतनी बड़ी देश में एक रोजगार नहीं ढूंढ सकता। बैगन। यही मेंटालिटी के कारण हमारा बिहार बदनाम हुआ है। साला भोजपुरी के इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी बातें दो कौड़ी की कर रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्द में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। चाय पीने से गौ और अगर चाय पीने से गौ हत्या होती है तो देश के 99% लोग तो गौ हत्यारे हैं भैया। भाई सब कहाँ से लाते ये सब ज्ञान, भाई यही सब जाने। शादी बुढ़ापे में करोगे, हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। भाई सब एक से बढ़कर एक नेता भरे पड़े हैं देश में। सोचो, ऐसे सोच रखने वाले नेता बन जाते हैं नेता, जबकि ऐसे सोच रखने वाले को तो कोई अपना नौकर ना बनाए। ये क्या घंटा जनता की सेवा करेंगे जो दूसरे राज्य की स्त्री की रिस्पेक्ट तक नहीं कर सकते। भाई सब क्या बोलूं यार। जय श्री अमिताभ। हमें अंग्रेज 200 साल तक गुलाम ऐसे बना के नहीं रखा था, हम गुलाम बनने लायक ही थे। चला, दूसरे देश के लोग रोबोट बनाते हैं, आईफोन बनाते हैं, सुपर कार बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, फलाना ढिमकाना बनाते हैं, और हमारे यहाँ के लोग नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाते हैं, अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाते हैं। जय श्री अमिताभ। अमिताभ देश का भला करें। के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र। अरे अरे अरे, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाय के मूत्र में नहा रहा और उससे भी पी भी रहा है। एक काम करो, गाय के गोबर को तल के खा भी लो, वो भी मिट जाएगा और अनाज भी बच जाएगा। भाई साहब, इसने तो पुणे सुपरस्टार को भी पीछे छोड़ दिया। खैर खैर खैर, देखो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर तुम्हें थोड़ा सा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर।